तो ये तो बात हुई पाकिस्तान की और अब बात बांग्लादेश की। आज हम आपको बांग्लादेश से जुड़ी 4 अहम खबरें दिखाने जा रहे हैं। बांग्लादेश की हर साजिश एक्सपोज होगी और बांग्लादेश सरकार में बैठे कुछ लोग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बात यूनिस सरकार के कबूलनामे की भी होगी। पहली बार बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं पर हुए जुल्म की बात मानी है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भारत में भी एक्शन होगा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी किसे जवाब देंगे ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़े एक्शन की तैयारी किसने की है ये भी आपको बुलेटिन में आगे हम बताएंगे। तो बांग्लादेश हिंसा पर यूनुस सरकार का कबूलनामा आया है और 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक 88 हमले हुए हैं। ये बांग्लादेश की मौजूदा जो सरकार है यूनुस सरकार उसने कबूला है। हिंदुओं पर हमले की 88 वारदात हुई हैं। हमले में शामिल 70 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अवस्था देखें कालीबार अवस्था देखें भांगी फेलছে পুরো আমাদের पूरा देखें আমাদের। ये है GD रमेश जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो अब तक जो बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर होने वाले हमलों से इनकार करती रही और इसे मीडिया का प्रोपेगेंडा बताती रही, अब उसने खुद ये स्वीकार किया है कि इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 88 शिकायतें हुई हैं। 88 मामले दर्ज किए गए हिंदुओं पर हमले के। और आप देखिए दुनिया भर में विरोध के बाद बांग्लादेश ने हिंदुओं पर अत्याचार की बात को आखिरकार कबूल कर लिया है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम की तरफ से साफ कहा गया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कुल मिलाकर 88 वारदातें हुई हैं बांग्लादेश में। इन घटनाओं के सिलसिले में 70 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, यानी कि एक्शन लिया गया है। और बांग्लादेश ने तो माना है कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश ने कुल 88 वारदातों का जिक्र भी किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, बांग्लादेश में 8 डिवीजन है। इनमें खुलना में हिंदुओं पर हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। यहां हिंदुओं के 295 घरों और कारोबारी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। दूसरे नंबर पर रंगपुर डिवीजन है जहां 219 अल्पसंख्यक ठिकानों को नष्ट किया गया, जबकि मैमन सिंह डिवीजन में 183 ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। राजशाही में 155 धार्मिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। ढाका डिवीजन में हिंदुओं की 79 संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया और 12 साल में 68 ठिकाने तबाह कर दिए गए। चटगांव की बात करें तो 45 भवनों को जमींदोज कर दिया गया और सबसे कम सिलहट में 25 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है इन हिंसा की वारदात के दौरान। और खासकर मंदिरों पर हमले की बात करें तो देखिए उसमें क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं सतखीरा जिले के जसोश्वरी काली मंदिर में तो हद ही कर दी गई। इस सिद्धपीठ में दिन दहाड़े मां काली का सोने का मुकुट चुरा लिया गया। वो मुकुट जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चढ़ावे के तौर पर मंदिर को दिया था। और चटगांव में तो अनेक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। ढाका में भी ढाकेश्वरी मंदिर पर हमले की धमकी दी गई, लेकिन पुलिस और सेना ने बची खुची साख बचाने की खातिर इस मंदिर को बचा लिया। और पटुआखाली जिले की बात करें, वहां पर हमलावरों ने हिंदुओं के घरों और उनके मंदिरों में आग लगा दी। दिनाजपुर में भी एक नहीं बल्कि अनेक घरों और मंदिरों को जला दिया गया। सिलहट जिले में भी कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तो चंद मिसालें हैं, उदाहरण है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ऐसी हजारों तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। अब पहली बार बांग्लादेश ने इसे स्वीकार भी किया है। तो बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा को देखकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देश दुनिया में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। धर्मशाला से लेकर दिल्ली तक बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाने की गुहार है। भारत में शहर शहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कोलकाता, जम्मू, लखनऊ, देहरादून और रांची समेत तमाम शहरों के लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत सरकार से दखल देने की अपील की है। ये 6 तस्वीरें आपको धर्मशाला से लेकर देहरादून की दिखा रहे हैं।
और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर साजिश का खुलासा हुआ है। हरकत उल जिहाद ने बनाई 50 आतंकियों की टीम। हरकत उल जिहाद ने बनाई है इन आतंकियों की टीम। आतंकी मॉड्यूल को ISI का भी सपोर्ट है। साजिश में यूनुस सरकार के 3 सलाहकार भी शामिल हैं। तो जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया उससे मोहब्बत, और जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया उससे नफरत। आज के बांग्लादेश का सच यही है। भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश का सूत्रधार पाकिस्तान है, लेकिन मोहरा कौन है? बांग्लादेश। सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर हमले की साजिश रची जा रही है। इस साजिश में बांग्लादेशी आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल है। इसके लिए जेल से फरार 50 अपराधियों और आतंकियों की टीम बनाई गई है। इन आतंकियों को बाकायदा ISI ने ट्रेनिंग भी दी है। पाकिस्तान हथियार, पैसे और ट्रेनिंग से बांग्लादेशी आतंकियों की मदद कर रहा है। इस पूरी साजिश में पाकिस्तान समर्थक बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी प्लान में अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार भी शामिल हैं। अब ये आतंकी बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर हमले या फिर उन्हें उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि भारत और बांग्लादेश में तनाव बढ़े और आपसी रिश्ते स्थायी रूप से खराब हो जाए। फिलहाल जानकारी मिलते ही बॉर्डर पर भारतीय जवान अलर्ट हो गए ताकि वक्त रहते आतंकी मंसूबों को नाकाम किया जा सके।